नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए चीन में हमारे मोदी जी की यात्रा की। और चीन की यात्रा कई मामलों में इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने हमारे ऊपर एक तरह से ट्रेड सैंक्शन ही लगा दिया है। 50% का जो टैरिफ है वो मोर और लेस सैंक्शन है। अब मोदी उसको वो कहते हैं कि 500, अब वो 500% कर दें, 5000% कर दें। 50% के बाद आप अब कॉम्पिटिटिव रह ही नहीं गए हैं। अब आपकी मोर और लेस एक तरह से सैंक्शन है कि जिन चीज़ों पे वो और करीब 65% से ज़्यादा चीज़ें जो हम अमेरिका को निर्यात करते थे वो अब आपकी कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे, वहाँ आप नहीं कर पाएंगे। भक्त लोग मगन हैं। भक्त लोग यहाँ बता रहे हैं कि ये तो ट्रंप ने ऐसा कर दिया, अब मोदी जी को आप उनको मजा चखाएंगे और हमारे इससे कितना फायदा हो रहा है कि अब यूरोप में अपना दबदबा बना देंगे। मुझे इस लॉजिक की समझ में नहीं आती है। अगर आप यूरोप में बना सकते थे तो अभी तक क्यों नहीं बनाए थे? क्या आपका जो व्यापार है वो वहाँ पहले कॉम्पिटिटिव था? ये सब भुलाने वाली बात है। लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटी में आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि सोचना तो हमको और आपको भी होगा। चीन की थोड़ी मतलब चीन के आज की तारीख में क्या है, दो एक्सेस बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कोल्ड वॉर चली, अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। आज सोवियत यूनियन नहीं रह गया, रशिया है जो छोटा हिस्सा हो गया, उसके बहुत से देश अलग हो गए उससे। तो रूस और चीन मिलके एक एक्सेस बना रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन उसका डोमिनेंट पार्टनर है। चीन दुनिया का एक ऐसी ताकत बन चुका है जो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और अभी हाल के दिनों में भी हमने देखा कि अमेरिका को उसने टैरिफ पे ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अमेरिका फिर ठंडा पड़ गया, उस चीन के साथ कुछ इस तरह के काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो चीन को थोड़ा दुलारने में, पुचकारने में मतलब आप बड़े अच्छे हैं। ट्रंप जी को जब अपनी शपथ ग्रहण था तो केवल एक देश के राष्ट्राध्यक्ष से उन्होंने अपने यहां दावत दी और उसका नाम चीन था, और वो नहीं आया। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक राष्ट्राध्यक्ष को यूएसए के जो प्रेसिडेंट साहब को ओथ लेनी थी, ट्रंप साहब को उन्होंने बुलाया और वो नहीं आया। तो ये उसकी पोजीशन को कहीं ना कहीं उसकी मतलब किस तरह से वो मैनेज करता है, ये देखने वाली बात है। भारत अब एससीओ में जा रहा है, शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग में। बहुत से लोग हैं कि भाई चीन को एक दूसरे, मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने चश्मे का नंबर भारत में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अमेरिकी परस्त हम लोग थे। अमेरिका में आज कोई भी, मैं आज सुबह अपने एक मित्र के साथ था, उसके बच्चे अमेरिका में हैं। उसने कहा कि भैया लोन लेके पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा था, एमबीए करके वहाँ नौकरी मिल गई है, अभी ग्रीन कार्ड हैं, उम्मीद ये थी कि भाई नौकरी ठीक मिल जाएगी, वहाँ रहने का ठिकाना हो जाएगा, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, तो ये लोन चुका देंगे। महंगे लोन पे गए हैं। अब अगर ट्रंप जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, अगर इनको वापस कर दिया तो उसने कहा ये तो मुझे घर बेचना पड़ेगा, मैं कहाँ से लोन चुकाऊंगा। और ये बहुत से घरों के हालात हैं। लेकिन मैं आज थोड़ा चीन का एक बैकग्राउंड इसलिए बता दूं कि चीन एक बड़ा आयोजन 3 सितंबर को अपने यहां कर रहा है, विक्ट्री डे मना रहा है। लेकिन उस विक्ट्री डे से पहले थोड़ा चीन को समझ लीजिए, क्योंकि तब आपको बहुत सी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, एक रिपब्लिक ऑफ चीन जो था वहां पे राजशाही थी। 1 जनवरी 1912 में राजशाही खत्म हुई और रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वहां का उदय हुआ। लोगों के हाथ में सत्ता आई और ये जो क्रांति हुई थी उसने जो क्वांग डायनेस्टी बोलते हैं, QING, क्वांग या किंग या जो भी आप बोलिए, उस शासन को जो 2000 साल पुराना वहां राजशाही थी उसको खत्म किया और वहां पे रिपब्लिक ऑफ चाइना आ गया। उसके बाद चाइना में एक लंबे समय तक गृह युद्ध चला। वो गृह युद्ध मतलब चीन के दो लोग थे, सत्ता संघर्ष हुआ जिनके बीच में, और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी जो रशिया के साथ अलाइंड थी, और चांग काई शेक जो अमेरिका के साथ अलाइन थे, इनके बीच में
काफी संघर्ष चला और 1 अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आज हम लोग चीन बोलते हैं, वो आया माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। चांग काई शेक साहब ताइवान चले गए। ताइवान में रिपब्लिक ऑफ चाइना था, जो आज भी ताइवानी चाइनीज बोल लीजिए, कुछ एक समय फॉर्मोसा बोलते थे, वो सब है, लेकिन 2 चाइना हैं। तो 2 चाइना हो गए, एक रिपब्लिक ऑफ चाइना, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको आज आम उसमें चाइना जो बोला जाता है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 2-3 चीजें और इसमें समझना इसलिए जरूरी है कि चाइना का, क्योंकि आज जहां चाइना है, यूनाइटेड नेशन की भी बात होती है आज चाइना की, यह ध्यान रखिएगा कि चाइना 1912 में आजाद हो चुका था और इसीलिए चाइना ने ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 1 में अगस्त 1917 में चाइना भी उस वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व हो गया था। उसमें ये इन्वॉल्व हुआ और एटांटे, अब ENT जो बोलते हैं एटांटे, जो मतलब जो उस समय की अलाइड फोर्सेस थी, जिसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, बाद में USA, USSR, ये सब लोग जमा हुए, इसने उनको ज्वाइन किया। और चाइना ने उस समय यूरोप में अपनी ट्रूप्स नहीं भेजी थी पहली वर्ल्ड वॉर में, लेकिन उसने अपने लेबर भेजे थे और वो लेबर करीब 1,40,000 लेबर गए थे, जिनका नाम था चाइनीज लेबर कॉर्प। उसका CLC बोला गया था, चाइनीज लेबर। अब उस पहले उससे उसका फायदा क्या हुआ? चाइना के 2 बड़े फायदे हुए उस वर्ल्ड वॉर 1 में भाग लेने से। पहला, उसका एक राज था QINGDAO, QINGDAO, आज भी राज्य है, बंदरगाह है वहां पे, उस पे जर्मनी का कब्जा था। तो एक तो ये उसको वापस मिल गया जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, और दूसरा, अगर आपको याद हो, लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फिर यूनाइटेड नेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसमें चूंकि वो अलाइड के साथ अलाइन था, तो पहले दिन से चीन को, जब भी यूनाइटेड नेशन बना, पहले दिन से उसके सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य था। अब एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी या खत्म हुई थी, उस समय PRC नहीं था, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं था, रिपब्लिक ऑफ चाइना था। और इसीलिए यूनाइटेड नेशन में उसी दिन से रिपब्लिक ऑफ चाइना था, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना बाद में चांग काई शेक के नेतृत्व में जो ताइवान में चला गया। ये इसलिए समझना जरूरी है कि इससे बहुत सी चीजें आपकी क्लैरिटी हो जाएंगी। अब वर्ल्ड वॉर 2 आया। वर्ल्ड वॉर 2 में जब पर्ल हार्बर के ऊपर अगस्त या 1941 में जब हमला हुआ, तो ये चीन एलाइज के साथ आ गया, जो मित्र राष्ट्र थे। एक एलाइज थे, एक एक्सेस थे। एक्सेस जो थे जर्मनी, जापान, ये सब थे। एलाइज ये अपना जो ब्रिटेन, USSR, USA, तो ये चीन इनके साथ आ गया। और 15 अगस्त 1945 में जब जापान ने अपना आत्मसमर्पण किया, तो चीन का एक बड़ा हिस्सा जो जापान के कब्जे में था, वो भी उसको वापस मिल गया। तो उसको इन दोनों उसमें पार्टिसिपेट करने से फायदे बहुत हुए। अब उस समय भी चीन ROC के नाम से जाना जाता था, रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि चीन जो आज हम कहते हैं, उसका वजूद 1 अक्टूबर 1949 में था। और कभी कभी ये दिक्कतें ये होती कि भाई वो चीन था कि ये चीन था, 2 अलग अलग चीन थे। चीन क्या है कि 3 सितंबर चीन का जो वो डे है, वो तो 1 अक्टूबर है, लेकिन 3 सितंबर को चीन विक्ट्री डे मनाता है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और इस बार वो 80 साल हो गए हैं वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए 1945 के बाद। जो उसकी 80वीं वर्षगांठ है, उसको बड़े धूमधाम से मना रहा है। उसकी मिलिट्री परेड होती है, वो सारा एक बड़ा अपना शोबाजी करता है, जैसे हम 26 दिसंबर को अपना शोकेस करते हैं, वो भी करता है। और बड़ा आयोजन है इसमें। उसने 26 देश के, चीन ने 26 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो उसके राष्ट्र प्रमुख हैं, उनको बुलाया है। और ये राष्ट्र प्रमुख, मैं एक जल्दी से नाम इसलिए कह दूं कि कौन कौन हैं। पुतिन आ रहे हैं रूस से। किम जोंग हैं, नॉर्थ कोरिया वाले, सभी पूरी दुनिया जानती है इनको। कंबोडियन के प्रेसिडेंट किंग साहब हैं। वियतनाम का प्रेसिडेंट हैं। लाओ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं।
इंडोनेशिया, मलेशिया, मंगोलिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनियन, ईरान, कॉन्गो, जिम्बाब्वे, सर्बिया, स्लोवाक, म्यांमार और क्यूबा। ये मैं इसलिए ये नाम आपको गिनाया कि 26 देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां आके उस परेड में शामिल हो रहे हैं। ये मैंने क्यों आपको ये नाम गिनाया? पाकिस्तान भी है इसमें। अब आप जरा ये देखिए कि सोवियत रूस से जो देश अलग हुए थे, और एक तरह से भाई वो अच्छा तो नहीं था, वो रशिया आज उनके साथ यहां बैठ रहा है, उसमें शिरकत कर रहा है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। भारत पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेगा। पाकिस्तान के इतने मजे हैं आजकल, उधर अमेरिका भी बुला के अपना खाना खिलाते हैं। ट्रम्प जी कहते हैं, ट्रम्प जी एक ही चीज रह गई थी हम लोगों का फोटो नहीं है कि अपने हाथ से हो सकता है हसीम मुनीर को खाना खिला रहे हो, और यहां चीन भी बुला रहा है। मैं जो बात आपसे अब ये जो कहना चाह रहा हूं, इस पे ध्यान देने की जरूरत है और हर भारतवासी को सोचना है। मोदी जी एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं, जो शंघाई कॉरपोरेशन है। उससे पहले मोदी जी ऑलरेडी जापान चले गए हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर को वो चीन में रहेंगे। चीन में उन्होंने बार बार कहा है कि वो पुतिन साहब से भी बात करेंगे, चीन में भी बात कर, सब जगह बात करेंगे। अब एक लार्जर इशू ये चल रहा है दुनिया में कि अमेरिका लगा हुआ है, वो क्वाड, अमेरिका लगा हुआ है कि इस एक्सेस को किसी तरह से तोड़ा जाए। ये सारे लोग जो हैं वो क्वाड को खत्म, अरे माफ कीजिएगा, ब्रिक्स को खत्म कर दीजिए। क्वाड अमेरिका चलाता हो, इसको चलाइए। भारत के लिए अजीब सी स्थिति हो गई, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। भारत ब्रिक्स में भी है, भारत एससीओ में भी है, भारत क्वाड में भी है। भारत ये कहता है नहीं हम अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है हमें। अब आप ये एक चीज मुझे बताइए कि आप एक तरफ पोजीशन ये लिए हुए हैं कि हम अमेरिका के अगेंस्ट नहीं है, अमेरिका आपके साथ ये ट्रीटमेंट कर रहा है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जरा देखिए, वो उनके गोदी में भी बैठा हुआ है, इनकी गोदी में भी बैठा हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही करिए, लेकिन आप 3 सितंबर को नहीं बुलाए गए हैं। और ये नहीं बुलाना, मैं ये मानता हूं कि कोई बुलाया नहीं जाता है, जो देश कंफर्म करते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है। हो सकता है वो चीन बहुत से, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए इन देशों को, तो चीन ने उन सारे एशिया के देश, मतलब भारत को जो घेरे हुए हैं, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, मतलब ये सारे देश, अगर 2 एब्सेंटीज हैं तो बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं। बांग्लादेश की इस समय सरकार कोई ऐसी स्थिर सरकार नहीं है। अब ऐसे में कुछ तो समझना चाहिए। और एक चीज मैं और बता दूं, भारत के पास मेरे हिसाब से ऑप्शंस बहुत कम हैं। वो ऑप्शंस मैं कम इसलिए कह रहा हूं, भारत के पास, देखिए ये मैं स्टेटमेंट इसलिए कह रहा हूं, लोग बहुत हो सकता है ट्रोल करें, लोगों को लगे कि ये क्या है। चीन के साथ शायद जाना आपकी नियति बन रही है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका कर रहा है। और मैं कुछ आपको फिगर भी बता दूं, एक छोटी सी फिगर। ये फिगर मैं चार्ट इसलिए लगा दे रहा हूं, मेरा नहीं है, ये लेटेस्ट फिगर आप ढूंढिए तो नहीं मिल रही है साइट पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही है। 24-25 की फिगर है, मैंने यहां से ली है, वो चार्ट में लगा दे रहा हूं। भारत का टोटल ट्रेड जो था 2024-25 में, टोटल ट्रेड सारी दुनिया के सारे, उसमें जो आयात किया था, निर्यात किया था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मिला के 1.13 ट्रिलियन था, 1132 बिलियन डॉलर था, 1.13 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। और हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना था, मतलब हमने इंपोर्ट किया ज्यादा, एक्सपोर्ट किया कम। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट था 263.31 बिलियन यूएस डॉलर। ये ध्यान रखिएगा, आवर ट्रेड डेफिसिट वाज 263.31 बिलियन यूएस डॉलर। तो हम पैसा ज्यादा कर रहे हैं, भेज रहे हैं, मतलब हमें ट्रेड डेफिसिट है। अब 2 जगह की फिगर समझ लीजिए। चाइना से हमारा 2024-25 का टोटल ट्रेड 141.862 बिलियन यूएस डॉलर है। चाइना इज आवर बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर एज ऑन डेट। पहले अमेरिका का लोग बात करते थे, अमेरिका तो इस ट्रेड, उसके टैरिफ के बाद और कम होगा। अमेरिका नंबर 2 है। अमेरिका के साथ हमारा कुल ट्रेड 118.42
बिलियन यूएस डॉलर 2024-25 में था, उससे ज़्यादा चीन के साथ था। और चीन हमें सामान भेजता ज़्यादा है, वो हमें इंपोर्ट, जो हमारा इंपोर्ट हम उससे ज़्यादा करते हैं। एक चीज़ क्या कि मैं अब आप ये बताइए, किसी भी व्यक्ति के लिए अपना जो सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हो उससे बना के रखना चाहिए कि एक अमेरिका ऐसा जो आपके साथ 2 नंबर पे था लेकिन अब शायद फिसल के और नीचे हो जाए, जो लगातार धमकी दे रहा है कि अगर ये किया तो 50%, 500%। इन सारी चीज़ों के बीच देश को भी तैयार रहना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये केवल इस देश की सरकार और बीजेपी की सरकार और मोदी जी की बात नहीं है, देश को तैयार होना है। देश मस्ट अंडरस्टैंड कि आज एक ऐसा निर्णय का समय आ गया है जब अपने को ये तय करना जरूरी है कि हम नॉन अलाइंड वाले उससे तो बहुत दूर हो गए। नेहरू जी ने उस समय कर ली थी उस पॉलिसी को, देश आज़ाद हुआ था, कुछ हमारे पास था नहीं, गरीब देश था, तब भी हमें अपना नॉन अलाइंड स्टैंड पूरी दुनिया में कायम किए थे। आज हम वो नहीं है। आज या तो हमें इसके पीछे जाना होगा या उसके पीछे जाना होगा, तय हमको और आपको करना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 11 साल से जो सरकार चल रही है, अगर उसने अपने सार्क मूवमेंट को भी नहीं शुरू किया, नैम को भी कुछ नहीं ऐसा किया, तो वो कोई उसमें हम एससीओ में घुसने के चक्कर में थे, जो एक चीन का है उसमें हम घुस गए 2017 में, बड़ी मुश्किल के बाद हम उसी में बहुत वाह 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 हम एससीओ में घुस गए। नॉन अलाइंड प्रेजेंट नेतृत्व के बस का नहीं है। जो प्रेजेंट नेतृत्व है वो चुना हुआ नेतृत्व है, इस देश में उसी को चुना है। तो ऐसे में देश को ये निर्णय, सरकार को, देश को, जनमानस को लेना है कि भारत के हित में मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं का असमंजस, या मैं इधर ही जा रहा हूं, यह निर्णय ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।